हाय। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर, वीआरसी में डर लग रहा है। डीआईआर मेरा अगर निकल जाए ना तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। क्वांट अगर मुझसे बन जाए तो डेफिनेटली मैं तो कमाल का स्कोर लेके आऊंगा। मुझे डर लग रहा है सर, क्या मैं कर पाऊंगा? सर मैं क्या कर पाऊंगी? मुझको नहीं लगता कि मैं इस बार कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो सबसे पहले इस बचे हुए दिन में एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कि हमारी जो बॉडी है ना, वो किसी और की सुने या नहीं सुने, आपके दिमाग की बहुत ज्यादा सुनती है, अपने दिमाग का ही बहुत ज्यादा सुनता है। अगर आप खुद से बोलना स्टार्ट कर दोगे कि मैं नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो बॉडी भी उसी टाइप से रिएक्ट करेगा। जब आप मॉक देने बैठोगे आपको लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऐसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि जैसे ही उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं आपका बॉडी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इस टाइप से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है कि आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उस सेक्शन में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, मैं नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, या मुझको अगले साल की तैयारी स्टार्ट करनी है, को दिमाग से निकालना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं निकल सकता है, बहुत मुश्किल है। तो आपको सच सोचना क्या है? आपको अगर निगेटिव नहीं सोचना चाहते हो तो एटलीस्ट पॉजिटिव अगर नहीं सोच पाते हो और निगेटिव नहीं सोचना चाहते हो तो न्यूट्रल सोचो। जितना आता है उतना करके आएंगे, बाकी देखा जाएगा, रब राखा। जितना आता है उतना करके आएंगे। मुझे बहुत बड़े टारगेट सेट नहीं करने हैं, मैं छोटे छोटे टारगेट्स के साथ जाऊंगा। मैं जस्ट 5 क्वेश्चन इन द वन सेक्शन, 5 क्वेश्चन में करूंगा तो डेफिनेटली मैं क्लियर कर जाऊंगा कट ऑफ्स को। तो पहले आप बेसिक्स पे कमांड करना है। लास्ट में अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये कमांड करो, वो कमांड करो, ये रिवाइज करो, वो रिवाइज करो, वो बात की बात है। सबसे पहले अपने दिमाग को मैसेज भेजना स्टार्ट करो कि नहीं, कंट्रोल में है आपकी एग्जामिनेशन, मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है, मैं बस इतना कर जाऊं, इतना कर जाऊं, इतना कर जाऊं तो मैं कर जाऊंगा। देखो, टॉपर्स के मॉक्स में मार्क्स आते रहते हैं हमेशा, और वो एग्जाम में भी अच्छा क्यों मार्क्स आता है? क्योंकि उसके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं, सर 99.89 आया, इसमें ये वर्बस में इतना है, इतना इतना आया, दैट्स द पॉजिटिव वाइब्स। वो पॉजिटिव वाइब्स उसमें होती है। तो एक बार आप स्कोर लाना स्टार्ट करते हो ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपको बहुत ज्यादा स्कोर लाने में इंप्रूव करना स्टार्ट करता है। और आपके स्कोर्स अगर नहीं आते हैं, स्कोर आपके 30s में आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, तो आप खुद से डरने लगते हो और दिमाग को बोलने लगते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। इस निगेटिव थॉट को निकालने का ये सही टाइम है, और आपसे निगेटिव थॉट नहीं निकलेगी। आप निगेटिव सोच को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाल सकते हो। बस इतना सोचो कि जितना बनेगा उतना करके आएंगे, अपना बेस्ट देके आएंगे। आप अपना बेस्ट देने जाओ, रिजल्ट्स तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। बस जाओ कि अगर मुझको वीआरसी में डर लगता है तो मैं बस 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा इन द 40 मिनट इंटायर टाइम। 6 क्वेश्चन अगर आप एक आरसी को 5 बार पढ़ जाओगे एटलीस्ट, या 2 आरसी को 6 6 बार भी पढ़ जाओगे, तो आपके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप आरसीज को पढ़ो, बहुत ज्यादा हमें फाइट नहीं मारना है लेफ्ट राइट। वी हैव 4 आरसीज एटलीस्ट जो आपसे बन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। उसमें से 2 इजी आरसी सेलेक्ट करो और सॉल्व कर दो। सेम गोज विद द एलआरडीआई। 2 सेट तो अगर आप 20 मिनट्स किसी एक सेट में डाल दोगे, जो आपको सेट थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो बन ही जाता है। हम बहुत बड़े स्कोर को चेज करने के कारण छोटे स्कोर को भी मिस कर जाते हैं। मतलब इन द सर्च ऑफ डायमंड हम आयरन को भी मिस कर जाते हैं। तो अभी आप बहुत आराम से रहिए। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो। 40 मिनट का एक सेक्शन है, हम उसमें अगर 20 मिनट एक आरसी में भी डाल दे तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 8 क्वेश्चंस आराम से इन 40 मिनट बनाए जा सकते हैं। सेम गोज विद द डीआईएलआर। 8 क्वेश्चंस बहुत आराम से 40 मिनट्स में बनाए जा सकते हैं। बड़े टारगेट्स को चेज नहीं करना है। अगर आपसे ये 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं इन 40 मिनट्स, देन अगले मूव करो अगर टाइम बचता है तो। नहीं तो आराम से, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो रेस्ट करो 1 2 मिनट सेक्शन खत्म होने के पहले, और फिर दूसरे सेक्शन में मूव करो। सेम गोज विद द क्वांट। क्वांट में, और देखो, वीआरसी को क्रैक करना इजी है, बिकॉज आप एक आरसी अगर आपने पकड़ लिया अच्छा जो आपको लग रहा है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एलआरडीआई को भी क्रैक करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको एक एलआरडीआई पता चल गया, उसको आप लिखते गए, धीरे धीरे सॉल्व करते सॉल्व हो जाता है। क्वांट में कम वक्त जो होता है वो आपके 22 क्वेश्चन होते हैं, 22 डिफरेंट सेट्स होते हैं। वीआरसी का एक आरसी अच्छे समझ में आ गया तो 3 4 क्वेश्चन निकल जाते हैं। क्वांट में डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो क्वांट स्ट्रेटेजी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वीआरसी। लेकिन सबसे पहले जो आज मैं बात करना चाहता हूं, आप कर सकते हो, आप बोलो, जो भी होगा हम उसी को दे के आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआरसी में डर लग रहा है तो वी वर जस्ट चेंज 8 क्वेश्चन एंड द प्लस टाइम बचा तो वो भी कर जाएंगे। इफ यू डू द 8 क्वेश्चन to 10 क्वेश्चन करेक्ट, ये अटेम्प्ट करते हो और 8 क्वेश्चन सही आते हैं, दैट वुड गोज समटाइम्स 90+ परसेंटाइल। अगर बहुत इजी सेट हुआ तो डेफिनेटली आप आगे सॉल्व कर जाओगे। तो अभी जो टाइम है ना, बहुत ज्यादा रिवाइज और टेंशन लेने का नहीं है। अगर आपसे मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये टाइम है पॉजिटिव होने का। सो बी पॉजिटिव एंड गिव योर बेस्ट। एग्जाम्स हमेशा अच्छा होता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने से। तो पॉजिटिव सेट माइंडसेट रखो, अपना बेस्ट देके आओ,
बाकी रिजल्ट्स को हम देखेंगे। आज कोई ज्ञान की बातें नहीं। बी पॉजिटिव, गिव योर बेस्ट एंड क्रैक द एग्जामिनेशन। माई सेल्फ हम ये, मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है। आप भी सोचो कि मैं अपने स्टेज पे बेस्ट देता रहूंगा, जितना भी आता है उसमें बेस्ट दूंगा, जितना सॉल्व होगा उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करूंगा, और एग्जाम को क्रैक करूं या नहीं करूं, एग्जाम को इंजॉय करके आऊंगा। तो आप दो बेस्ट, मैं दे रहा हूं बेस्ट। लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्सिब मार्क्स। माई सेल्फ हम ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।